अब मैं ना इस पे नहीं जाऊंगा कि हमने क्यों की अलायंस। उसकी अगर कश्मीर में ज्यादा जरूरत क्या हो गया थी उसकी अगर कश्मीर में जरूरत थी या नहीं थी, जम्मू में तो उसकी जरूरत थी, पीर पंचाल और चिनाब में भी। और हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। Umar Saab, your earlier decision not to contest elections in the Union Territory of Jammu and Kashmir was seen as bold stance against central government's decisions in Kashmir. Now people are saying that Umar Abdullah has sacrificed his principles for the lust of power. What do you see that? कोई सैक्रिफाइस प्रिंसिपल्स का हमने नहीं किया। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में असेंबली का अपना ही रोल है। और मैं लोगों से क्या कहूं कि वो इस असेंबली को माने, इस असेंबली को वोट दें, इस असेंबली में मेंबर चुने, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता। जो लोग ये बात करते हैं उन्हें तो अपने रिश्तेदार खड़े किए। जो मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी ने बेटा, किसी ने बेटी, कोई ना कोई तो रिश्तेदार उन्होंने रखा। अगर वो अपने ही प्रिंसिपल्स के इतने बड़े पाबंद हैं तो फिर तो उनको पूरी तरह से इससे बाहर रहना चाहिए था। खुद बाहर रह के किसी रिश्तेदार को रखने का क्या फ़ायदा। मैं मान के चलता हूँ कि फ़िलहाल इस असेंबली में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम इस असेंबली के ज़रिए ही इस असेंबली को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। उमर साहब, बाबा जी ने कहा था कि जो मतलब आने वाला सीएम होगा वो एक चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो इसके बारे में फिर अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आज यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है, हमने एमएलए बनाने हैं। एमएलए बनने दीजिए ना, अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनता है वो 4 अक्टूबर के बाद तय होगा।